life examples of confidentiality, integrity and availability in terms of low, moderate and high form of losses। हम रियल लाइफ एग्जांपल से बात करेंगे किस तरह लो, मॉडरेट और हाई फॉर्म ऑफ लॉसेस का उनके ऊपर इम्पैक्ट होता है। तो सबसे पहले नंबर पे है कॉन्फिडेंशियलिटी। सबसे पहले हम बात करेंगे हाई लॉस की, फिर हम बात करेंगे मॉडरेट लॉस की एंड देन हम बात करेंगे लो लॉस की। बात करते हैं हाई लॉस की। स्टूडेंट ग्रेड इंफॉर्मेशन इज़ एन एसेट whose confidentiality is considered to be highly important by students। जो स्टूडेंट की ग्रेड इंफॉर्मेशन है ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है और ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है स्टूडेंट्स के लिए। ग्रेड इंफॉर्मेशन शुड ओनली बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स, देयर पेरेंट्स। और जो इसकी इंफॉर्मेशन है ये स्टूडेंट्स तक अवेलेबल होती है, उनके पेरेंट्स तक अवेलेबल होती है एंड एम्प्लॉयज़ दैट रिक्वायर द इंफॉर्मेशन टू डू देयर जॉब। और एम्प्लॉयज़ को भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती है जब वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन इन ग्रेड्स के अंदर चेंज लेके आए तो आपके सीवियर किस्म का इम्पैक्ट आता है स्टूडेंट्स के ग्रेड के ऊपर भी और स्टूडेंट्स के फ्यूचर के ऊपर भी। तो यहाँ पे हमने मेक श्योर करना है कि कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इस केस में वेरी हाई होनी चाहिए, ठीक है। और हाई लॉस से हमने कॉन्फिडेंशियलिटी को बचाना है। सेकेंड नंबर पे है स्टूडेंट इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन में हैव अ मॉडरेट कॉन्फिडेंशियलिटी रेटिंग। जो स्टूडेंट की इनरोलमेंट इंफॉर्मेशन होती है, जब भी स्टूडेंट जो है वो इनरोल होते हैं किसी प्रोग्राम के अंदर, तो अब उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है ये मॉडरेट इंफॉर्मेशन होती है। दिस इंफॉर्मेशन इज़ सीन बाय मैनी पीपल ऑन डेली बेसिस। बहुत सारे लोग जो है उनकी इन्फॉर्मेशन को देख रहे होते हैं। इज़ लेस लाइकली टू बी टारगेटेड दैन ग्रेड इन्फॉर्मेशन। और ये लेस टारगेट होती है ग्रेड की इन्फॉर्मेशन की निस्बत। एंड रिजल्ट्स इज़ लेस डैमेज इफ़ डिस्क्लोज्ड। और अगर इनरोलमेंट की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज कर दिया जाए तो ये लेस डैमेज जो है वो होने का सबब बनता है। डायरेक्टरी इंफॉर्मेशन सच एज लिस्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स और फैकल्टी और डिपार्टमेंटल लिस्ट्स। अगर आपके पास कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन है जिसमें स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन है और फैकल्टी की इंफॉर्मेशन है, मे बी असाइंड आ लो कॉन्फिडेंशियलिटी रेटिंग, और इसकी जो रेटिंग है वो लो है, और इंडीड नो रेटिंग, या उसको हम नो रेटिंग में कंसीडर करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज़ टिपिकली फ्रीली अवेलेबल टू द पब्लिक एंड पब्लिश्ड ऑन स्कूल्स वेबसाइट। और ये इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल होती है पब्लिक में और स्कूल्स की वेबसाइट के ऊपर पब्लिश्ड भी होती है। तो ये बेसिकली लो कॉन्फिडेंशियलिटी रेटिंग में आती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटीग्रिटी के ऊपर। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि कोई भी सिस्टम के अंदर चेंज अगर आनी भी हो तो वो आपकी परमिशन के साथ है। तो सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे हॉस्पिटल्स पेशेंट एलर्जी इंफॉर्मेशन मस्ट मेंटेन हाई इंटीग्रिटी। किसी भी पेशेंट की एलर्जी की इंफॉर्मेशन किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो मेंटेन होनी चाहिए हाई इंटीग्रिटी के ऊपर, ठीक है। द डॉक्टर रिलाइज ऑन दिस डेटा बीइंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट। क्योंकि डॉक्टर ने उसके ऊपर रिलाई करना है और वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए और अप टू डेट होना चाहिए। इफ़ एन अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉय, कोई भी अनऑथोराइज्ड एम्प्लॉय सच एज नर्स, जैसे कि नर्स, फॉल्सिफाइज द इंफॉर्मेशन, वो किसी भी तरह से इंफॉर्मेशन में चेंज लेके आती है, द डेटा बेस मस्ट बी क्विकली रिस्टोर्ड टू अ ट्रस्टवर्थी स्टेट। तो डेटाबेस को क्या चाहिए, वो अपने आप को रिस्टोर करे जो भी उसकी पहले वाली स्टेट थी, एंड द एरर ट्रेस्ड बैक टू द रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल। और वो जो एरर है वो किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को फॉरवर्ड हो जाए ताकि उसको पता चले कि कोई चेंज अकर हुई है डेटाबेस के अंदर और डेटाबेस ने क्या अपने आप को रिस्टोर किया या नहीं किया। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन उस रिस्पॉन्सिबल पर्सन के पास मूव हो जानी चाहिए। दिस इज़ क्रूशियल बिकॉज इनकरेक्ट एलर्जी इंफॉर्मेशन कुड सीरियसली हार्म और इवन किल अ पेशेंट। ये बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, हाई इंटीग्रिटी का अवेलेबल होना, क्योंकि अगर इनकरेक्ट एलर्जी इंफॉर्मेशन मूव हो जाती है तो ये हार्मफुल होगी पेशेंट के लिए और हत्ता के पेशेंट जो है वो मर भी सकता है। और इसके अलावा लीडिंग टू सिग्निफिकेंट लाइबिलिटी फॉर द हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल के ऊपर एक सिग्निफिकेंट लाइबिलिटी इम्पोज हो सकती है। सिमिलरली सेकंड नंबर पे हम बात करें एन एग्जांपल ऑफ एन एसेट विद अ मॉडरेट इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट्स।
हम एक एग्जांपल में बात करते हैं कि एसेट जो कि मॉडरेट इंटीग्रिटी रिक्वायरमेंट जो है वो रखता है इज़ अ वेबसाइट फॉरम, और वो क्या है, वेबसाइट फॉरम है फॉर रजिस्टर्ड यूज़र्स। कुछ उसके अंदर रजिस्टर्ड यूज़र्स हैं। इफ़ अ यूज़र और हैकर फॉल्सिफाइज एंट्रीज और डिफेसेस द साइट। अब कोई भी यूज़र या कोई भी हैकर जो है वो एंट्रीज़ के अंदर कोई चेंज लेके आता है या साइट को डिफेस कर देता है तो द डैमेज इज़ लिमिटेड। अब ये डैमेज जो है ये लिमिटेड है, ठीक है, सिंस द फॉरम इज़ फॉर यूज़र इन्जॉयमेंट। मिसाल के तौर पे जो फॉरम है ये यूज़र की इन्जॉयमेंट के लिए है। फॉर एग्जांपल उस पर कुछ मूवीज़ हैं या कुछ सॉन्ग्स हैं, जनरेट लिटिल रेवेन्यू, और वो लिटिल रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है एंड इज़ नॉट यूज्ड फॉर क्रिटिकल पर्पसेस लाइक रिसर्च, और उसका कोई भी जो यूज़ है वो क्रिटिकल नहीं है, मतलब कि रिसर्च या कोई मेडिकल से रिलेटेड नहीं है। द वेबसाइट में फेस माइनर डेटा, फिनंशियल एंड टाइम लॉसेस। अब वेब मास्टर को क्या होगा, माइनर डेटा लॉस हो जाएगा, फिनंशियल लॉस हो जाएगा और टाइम लॉस हो जाएगा। लेकिन आप ऊपर वाले केस में देख रहे हैं कि ये पेशेंट के लिए सीरियसली हार्मफुल होगा, इवन के पेशेंट किल हो सकता है और एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी हॉस्पिटल पे इम्पोज हो सकती है, जबकि यहाँ पे क्या एक माइनर किस्म का लॉसेस हैं। आप पर्सनल ब्लॉग पर बात करते हैं वेयर एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, जहाँ पे एक्यूरेसी तो इम्पॉर्टेंट है बट टेम्परिंग हैज़ मिनिमल इम्पैक्ट। लेकिन जो अगर उसमें चेंज आ जाता है उस ब्लॉग के अंदर जो कि पोस्ट हुई है, अगर उसका चेंज होता है तो ये बेसिकली मिनिमल इम्पैक्ट है। थर्ड नंबर बात करेंगे अवेलेबिलिटी के ऊपर कि किसी तरह की भी सर्विसेज जो हैं वो डिनाइड नहीं होनी चाहिए बाय अनऑथोराइज्ड पर्सन की वजह से। सबसे पहले नंबर पे बात करेंगे हाई लॉस ऑफ अवेलेबिलिटी, देन बात करेंगे मॉडरेट लॉस के ऊपर एंड देन बात करेंगे हम लो लॉस के ऊपर। A system providing authentication services for critical systems, applications and devices must have high availability. एक सिस्टम प्रोवाइड करता है ऑथेंटिकेशन सर्विसेज, किसके लिए, क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए, एप्लीकेशंस के लिए, कुछ डिवाइसेस के लिए। अब इन ऑथेंटिकेशन सर्विसेज का हाई अवेलेबल होना ज़रूरी है। An interruption would prevent customers and staff from accessing essential resources. अगर कोई भी इंटरप्शन अकर होता है तो ये रोकेगा कस्टमर्स को, स्टाफ को, जो भी ज़रूरी रिसोर्सेज हैं उसके इस्तेमाल से। लीडिंग टू सिग्निफिकेंट फिनंशियल लॉस फ्रॉम डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो जब आपकी एसेंशियल रिसोर्सेज जो हैं उसकी एक्सेस नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। जब प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ होगी तो उसकी वजह से फिनंशियल लॉस जो है वो हाई होगा, तो आपका जो कस्टमर है लॉस हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको उस नेटवर्क के अंदर इंटरप्शन आती है, मतलब आप उसकी रिसोर्सेज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो आप क्या करेंगे, किसी दूसरे नेटवर्क के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। वो कंपनी क्या करेगी, कस्टमर लॉस कर देगी। जब कस्टमर लॉस होगा तो ज़ाहिर सी बात है उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ है, जिसकी वजह से फिनंशियल लॉस अकर होगा। इन कंट्रास्ट अ पब्लिक यूनिवर्सिटी वेबसाइट, एक पब्लिक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स एंड डोनर्स, टिपिकली हैज़ मॉडरेट अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स। अब ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कुछ स्टूडेंट्स की, कुछ डोनर्स की, और ये मॉडरेट अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं। वाइल नॉट क्रिटिकल, इट्स अनअवेलेबिलिटी कुड कॉज सम एम्बेरसमेंट। अगर कोई भी पर्सन जो कि अनऑथोराइज्ड है वो इस इंफॉर्मेशन को चेंज कर देता है या डिलीट कर देता है तो उसकी अनअवेलेबिलिटी जो है वो एम्बेरसमेंट शो करेगी, ठीक है। इस तरीके से आपके पास लो लॉस में क्या होगा, एन ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी लुकअप एप्लीकेशन। एक आपके पास ऑनलाइन टेलीफोन डायरेक्टरी है और इसकी जो है, इसका जो लॉस है ये लो अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स में आता है, ठीक है। दो इट्स टेम्पोररी लॉस में बी इनकन्वीनियंट, ठीक है। इसका टेम्पोररी लॉस जो है आपको किसी न किसी मसले का शिकार तो करेगा, लेकिन अल्टरनेटिव एक्सेस मेथड जो हैं सच एज हार्ड कॉपी डिक्शनरी और ऑपरेटर असिस्टेंस आर अवेलेबल। लेकिन अगर इसके बरक्स आपको अगर हार्ड कॉपी डायरेक्टरी मिल जाती है, ठीक है, या आपको कोई ऑपरेटर असिस्टेंस मिल जाता है जो कि आपको नंबर डायल करके दे देता है,
तो ये आपका आता है लो अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के अंदर।